नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरिया की खास खबरों को पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर और साथ ही इसे सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ हेमा। आइए जानते हैं आज की विशेष खबरों को विस्तार से। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बताया कि ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 दिनांक 1 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुका है। भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा ईंट भट्ठा सत्र 2025-26 के दौरान ईंट भट्टों के संचालन हेतु विनियमन शुल्क लिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त ईंट भट्ठा स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए निर्धारित विनियमन शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना शुल्क जमा किए किसी भी भट्ठे का संचालन किया जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि जांच में किसी ईंट भट्ठे का संचालन बिना विनियमन शुल्क जमा किए पाया गया तो संबंधित भट्ठा स्वामियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे भट्ठों का संचालन तत्काल बंद कराया जाएगा। छठ महापर्व पर पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए खुकुंदू कस्बे में लगी दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नहाय खाए के साथ छठ पर्व का आगाज होते ही बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। आज छठ महापर्व है। इससे पहले अधिकतर श्रद्धालु पूजा सामग्रियों की खरीदारी करते नजर आए। दुकानों पर मनमाने दरों पर दुकानदार पूजा सामग्री बेचते रहे। सबसे खास बात यह है कि गन्ना 30 रुपये में बेचा जा रहा था और श्रद्धालु बेहिचक खरीद रहे थे। पूजा सामग्रियों में कहीं कोई मोल भाव करते नजर नहीं आया। पिछले साल जो गन्ना 10 रुपये में बिका था, सीधे उसकी कीमत 30 रुपये हो गई है। इसके अलावा अनार, शरीफा और आम भी मनमाने दरों पर बिका। उधर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी क्षेत्र के छठ घाटों पर दौड़ भाग करती रही। पडरी झिल्लीपार गांव में छठ घाट की पोखरी में मछलियां मारने से विवाद उत्पन्न हुआ था। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर छठ महापर्व के बाद फैसला करने का आश्वासन देकर मामले को सुलझा दिया। थानेदार दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के छठ वेदी स्थलों का जायजा लिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए सभी घाटों पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। खुकुंदू में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास शराब और सिगरेट पीने से मना करना 25 वर्षीय अरुण कुमार को महंगा पड़ा। वहां शराब और सिगरेट पीने वालों ने शराब की शीशी तोड़ उसी से युवक पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पर जब उसका छोटा भाई 21 वर्षीय सचिन पहुंचा तो उन लोगों ने धारदार हथियार से वार कर उसे भी जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खुकुंदू पोखरा टोला निवासी अरुण कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि रात करीब 10 बजे टहलते हुए जैन मंदिर रोड स्थित अंबेडकर स्कूल की तरफ गया था। अरुण का आरोप है कि वहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के पास कुछ युवक बैठकर सिगरेट व शराब पी रहे थे। अरुण ने बताया कि जब उसने वहां लोगों को शराब पीने से मना किया तो उन लोगों ने मोबाइल से फोन कर कुछ और लड़कों को बुला लिया। एक ने शराब की शीशी तोड़कर उसी से हमला कर दिया, जबकि दूसरे युवक ने धारदार हथियार से हमला किया। पीड़ित के मुताबिक शोर मचाने पर जब उसका छोटा भाई सचिन मौके पर पहुंचा तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दोनों लोगों को लहूलुहान कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर लौट गई। पीड़ित अरुण ने इलाज कराने के बाद थाने पहुंचा और तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। थानेदार दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है, संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर पड़हरी गांव निवासी वन माफिया व गैंगस्टर रमाशंकर निषाद उर्फ गेलहन की करीब 50 लाख रुपए की अंचल संपत्तियों को तहसील और पुलिस ने कुर्क कर दिया। इसमें आरोपी और उसकी पत्नी के नाम से 3 मकान भी शामिल हैं। आरोपी पर वन अधिनियम, लूट, गैंगस्टर, हत्या की कोशिश आदि धाराओं में विभिन्न थानों में 18 केस दर्ज हैं। डीएम दिव्या मित्तल के आदेश पर तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा, नायब तहसीलदार अनिल तिवारी, प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर, चौकी प्रभारी सौरभ सिंह सहित कोतवाली की फोर्स ने रमाशंकर निषाद द्वारा
अपराध जगत से अर्जित संपत्ति कुर्की की। तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा के अनुसार वन माफिया के तीनों मकानों की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि डीएम के आदेश के क्रम में कुर्की की कार्रवाई से पहले लाउडस्पीकर से प्रचार कर डुगी मुनादी कराई गई। वह अपराधियों का गिरोह चलाता था। उसके खिलाफ गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जिले में 18 केस दर्ज हैं। उसकी अचल संपत्तियों का नियमानुसार जब्तीकरण किया गया है। उसकी और संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। छठ महापर्व पर घर लौटने की ललक हर प्रवासी के चेहरे पर साफ झलक रही है। यही वजह है कि दिल्ली, पंजाब, मुंबई से लेकर गुजरात तक से आने वाली ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी रहती हैं। आरक्षण के अभाव में यात्री जनरल कोच में यात्रा करने को मजबूर हैं। बिहार की तरफ से जाने वाली ट्रेनों में भीड़ देखी गई। दिव्यांग और महिला बोगी में भी यात्री यात्रा करते देखे गए। कुछ ऐसा ही हाल देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। भटनी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर लौटने वालों की संख्या बढ़ने से दिन भर भीड़ का माहौल बना रहा। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर शौचालय नहीं होने से महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे निजामुद्दीन अंसारी, आफताब अंसारी ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी छठ पर्व पर घर जाना चुनौतियों से भरा रहा। बरेली रेलवे स्टेशन से ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर यात्रा करनी पड़ रही है। विकासखंड बनकटा की ब्लॉक स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कंपोजिट विद्यालय नियरवा में हुआ। 100 मीटर की दौड़ में नियरवा के प्रिंस और बालिका वर्ग में बंगरा बाजार की प्रीति चौहान ने बाजी मारी। 200 मीटर में प्रिंस व सुंदरी चौहान तथा 400 मीटर में सन्नी ने बाजी मारी। इसके पूर्व मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खेल कूद से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम के संयोजक खंड शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत कर आभार जताया। बिहार पुलिस ने मैरवा स्थित मेडिकल कॉलेज के पास से 2 शराब तस्करों को 4 पेटी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 बाइकों को भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब लेकर होम डिलीवरी करने जा रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मैरवा के शिवपुर मठिया टोला निवासी प्रियांशु कुमार और नीरज कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में मैरवा के थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में इस समय बने निम्न दाब के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है। पश्चिम के साथ देवरिया के साथ पूर्वांचल के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश की संभावना जताई गई है। 27 से 31 अक्टूबर के बीच मौसम का मिजाज बदलेगा। पूर्वा हवा के प्रभाव से बारिश हो सकती है। तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट संभावित है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व मध्य अरब सागर पर दाब से पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैली द्रोणी के प्रभाव से वर्षा की परिस्थितियां बन रही हैं। जिले के अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के साथ न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन के समय में हल्की गर्मी और शाम को ठंड का एहसास जारी है। आर्द्रता 95% तक दर्ज की गई, जिससे दिन में उमस और रात में हल्की ठंडी का मिश्रित एहसास लोगों को हो रहा है। मौसम के इस बदलाव से अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में मौसम में ठंड का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको बताते चलें कि बैतालपुर में 169,75,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित नगर पंचायत भवन का उद्घाटन 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल रूप से किया था। इसके करीब 5 माह बाद उद्घाटन शिलापट्ट किसी ने तोड़ दिया। कार्यदायी संस्था की ओर से लगवाए गए शिलापट्ट पर नगर पंचायत और सभासदों के नाम नहीं थे। नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसकी जानकारी से इनकार किया है। शिलापट्ट पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह और
और सदर विधायक डॉक्टर सल्लमणि त्रिपाठी के नाम अंकित थे। इसको लेकर नाराजगी की बात चर्चा में रही। इसी बीच किसी ने शिलापट्ट को तोड़ दिया। इसकी जानकारी होते ही लोगों की भीड़ जुट गई। नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता प्रकाश पासवान ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई है। CNDS के अवर अभियंता VP सिंह अनुमोदित जनप्रतिनिधियों और विभागीय नाम ही दर्ज किए गए थे। यदि स्थानीय किसी को आपत्ति है तो शासन स्तर पर शिकायत करें। अनुमति मिलने पर संशोधित शिलापट्ट लगवाया जा सकता है। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे सुन रहे थे रेडियो रंग 89.6 FM पर और साथ ही देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक और यूट्यूब के पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।